देखिए आज हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं बाबू, फिजिक्स ना। 10th क्लास का हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू, फिजिक्स। ठीक है, हम आप लोग को साइंस पढ़ा रहे हैं। आप लोग को 9th में बताए हैं पहले कि साइंस को हम लोग 2 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं? 2 वर्गों में। कौन कौन? भौतिक विज्ञान और कि जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को कितने वर्गों में बांटते हैं? 2 वर्गों में। कौन कौन? भौतिकी और रसायन। जीव विज्ञान को कितने वर्गों में बांटते हैं? कौन कौन? वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान या फिर प्राणी विज्ञान। बताइए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु ना, कि थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ऐसी नाम है उनका। फिजिक्स के जनक में कौन आते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स। न्यूटन भी आते हैं, आइंस्टीन भी आते हैं। आधुनिक में आइंस्टीन ना। केमिस्ट्री के तो याद होगा, एंटोनी लेवोइजियर। यही सब है जनक, फादर कहे जाते हैं। तो हम लोग को स्पेशली पढ़ना है फिजिक्स। क्या पढ़ना है? फिजिक्स, भौतिकी। देखिए, भौतिक शास्त्र क्या किसे कहते हैं समझिएगा। भौतिक शास्त्र किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान चाहे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? भौतिकी। भौतिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि साइंस का ही एक शाखा है। हम लोग विज्ञान के जब बांटते हैं तो उसी का तो एक पार्ट है। तो विज्ञान के जिस शाखा में, चाहे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? भौतिकी। भूकंप आना किस में आएगा? भौतिकी में ही आएगा। जितना भी प्रकृति, चाहे प्रकृति जो आप जो चीज़ बनाते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, पंखा हो गया, वगैरह वगैरह जो भी है, जैसे कोई निर्जीव चीज़, निर्जीव सब भौतिकी में आ जाता है। तो हम भौतिक विज्ञान, भौतिकी का डेफिनेशन लिखते नहीं हैं। ठीक है, आप भौतिकी को फिर से एक बार बोल रहे हैं बढ़िया से। जिसको लिखना होगा सुन के दोबारा रिपीट करके लिख सकता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें भौतिकी कहा जाता है। भौतिकी का जनक न्यूटन और आइंस्टीन को बोला जाता है। आधुनिक भौतिकी के जनक आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपना चैप्टर चालू कर रहे हैं, स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर का आप लोग का नाम है 10th क्लास फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक होता है प्रकाश का अपवर्तन। सेकेंड चैप्टर आपको हम डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं ना, किसी किसी के चैप्टर में एक ही चैप्टर में होगा प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन, लेकिन हम लोग पहला चैप्टर का लिखे हैं प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन चाहे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो पहला आपका क्वेश्चन ये बनता है बाबू कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है, यानी लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? प्रकाश हर कोई जानता है कि प्रकाश से हमें क्या होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऐसे सोच के देखिए ना आप लोग, तो प्रकाश एक ऊर्जा होती है। प्रकाश एक ऊर्जा होती है जिससे हम किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। मान के चलिए, अगर प्रकाश किसी वस्तु पर नहीं पड़ता है तो क्या हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। अगर किसी वस्तु पर अगर प्रकाश पड़ रहा है तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से हम उसको देख सकते हैं। किसी भी वस्तु पर प्रकाश अगर पड़ती है तो उस वस्तु को हम लोग देख सकते हैं कि नहीं? मान लीजिए आपके रूम में कोई वस्तु रखा गया है, लाइट बंद है, अंधेरा है, स्पेशली एक वस्तु पर, मैं जैसे बोतल है, बोतल पे लाइट कोई मारेगा तो आपको लाइट दिखाई देगा कि नहीं? बोतल पूरा अंधेरा में अगर आपको एक बोतल पे स्पेशलिस्ट अगर लाइट मारा जाएगा तो बोतल दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा ना। यानी उस वस्तु पर जब पड़ता है प्रकाश तो प्रकाश वहाँ से टकरा कर कहाँ आती है? आँख तक आती है ना। तब हम किसी वस्तु का कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो किसी के, तो बताइए प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। पॉइंट है ना। देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में।
आप बताइए, अगर आपके पास अगर लाइट पूरा रूम अंधेरा है, अगर आपके पास लाइट कोई अगर जला दे, चाहे आपके पास अगर लाइट पूरा रहे, जैसे हमारे पास कैसे भी लाइट है, आपकी तरफ लाइट नहीं रहे, तो आप हमें दिखाई दीजिएगा कि नहीं दिखाई दीजिएगा? जैसे मेरे पास स्पेशली यहाँ पे, जैसे हम कैसे खड़े हैं यहाँ पे लाइट है, और मान के चलिए आप लोग के पास अगर लाइट नहीं रहे, स्पेशली मेरा पास लाइट है, हमारे पास रहे, तो आप लोग दिखाई दीजिएगा हमको? नहीं दीजिएगा ना, क्योंकि उस वस्तु पे नहीं पड़ रहा है लाइट, तो कैसे मतलब आंखों तक टकरा के वहाँ से आएगी? तो उसी तरह जो सूरज के प्रकाश होती है ना, उसी प्रकार वायुमंडल में आती है ना। उधर से पत्थर में टकराया, कहीं कंकड़ में, कहीं धूल में, ऐसी टकरात टकरात पूरा क्या हो जाता है, विसरित हो जाती है, फैल जाती है। तो सूर्य का प्रकाश सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल में ही फैलती है, अंतरिक्ष में नहीं, आसमान में नहीं, कहीं नहीं फैलता है। जैसे कैसे टॉर्च की लाइट एकदम सीधे आती है, उसी प्रकार आता है। और जैसे वायुमंडल में इंटर करता है ना, पूरा बिखर जाता है लाइट, बिखर के पूरा पृथ्वी पर बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि माध्यम वहाँ पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, लिखते हैं। प्रकाश क्या है बाबू? प्रकाश एक ऊर्जा है। वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं ना। यह कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे मान के चलिए कि आपका अर्थ है, क्या है, पृथ्वी है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है, यहाँ से आती है एकदम सूर्य के प्रकाश, यहाँ पे क्या हो जाती है, फैल जाती है पूरा पृथ्वी पे आके। बताइए कि जो प्रकाश होती है, आप लोग देखे होंगे कभी कि जब बिजली जब चमकता है, जब बिजली चमकते हुए देखिए ना, तो बिजली जब चमकता है तो देखिएगा आवाज़ आता है, बादल जब टकराता है तो आवाज़ करता है कि नहीं करता है? तो आप लोग दोनों में देखे होंगे कि पहले गड़गड़ाता है, आवाज़ करता है, कि पहले प्रकाश दिखाई देता है? पहले प्रकाश दिखाई देता है ना, पहले चमकता है, इसे देखिए चमकता है, जैसे जहाँ चमकेगा फिर वहाँ का आएगा, आवाज़ आता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो प्रकाश की चाल होती है वायुमंडल में क्या होती है, ध्वनि से क्या होती है, अधिक होती है। जो साउंड होता है, ध्वनि, आवाज़, उससे प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। जब तक आपकी कानों तक साउंड नहीं जाएगा तब तक आप क्या देख पाइएगा, प्रकाश देख लीजिएगा, नहीं देख लीजिएगा। तो प्रकाश क्यों देख पाते हैं आप? सबसे पहले प्रकाश क्यों देख पाते हैं? क्योंकि प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। प्रकाश की चाल जब अधिक होती है उतना गति से, यानी साउंड के तुलना में वो स्पीड होती है, इसलिए आप पहले देख लेते हैं। तो बताइए हमारे वायुमंडल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हमारे वायुमंडल में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जबकि ध्वनि की चाल 332.5 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात किसे कहते हैं? है ना, जहाँ हवा नहीं है, जहाँ हवा नहीं होता वो क्या होता है, निर्वात होता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा नहीं, मतलब निर्वात के लिए पॉइंट लिख देते हैं। निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ पे कोई माध्यम
जैसे हवा, धूलकण, नहीं हो। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हवा, धूल, कण वगैरह वगैरह चीज़ नहीं हो, तो वहाँ पर भी प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा जिससे हम किसी वस्तु को देखने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। क्या जी? प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अच्छा, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एग्जाम में पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो क्या बताइएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल नहीं पूछती है आपसे, क्या पूछेगी? सिर्फ प्रकाश की चाल। ध्वनि की चाल आपसे नहीं पूछेगी। यह कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है ना, सीधी रेखा से गुजरती है। और कुछ इसमें पॉइंट? आगे बढ़ें। अब देखते हैं बाबू कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश स्रोत, जिसे स्रोत किसे कहते हैं? जिसे दूध का स्रोत क्या होता है? गाय भैंस ना। दूध का स्रोत गाय भैंस। लाइट का स्रोत टॉर्च वगैरह, सूर्य, टॉर्च, इस सबसे क्या हमको मिलता है? लाइट, ऊर्जा थी, प्रकाश मिलता है। स्रोत माने जिससे जो वस्तु प्राप्त होती है उसे स्रोत बोला जाता है। क्या बात समझ में आ रही है ना? देखिए, प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु को हम 2 वर्गों में बांटते हैं। किसी वस्तु को प्रकाश स्रोत के आधार पर 2 वर्गों में बांटते हैं। किसी वस्तु को प्रकाश स्रोत के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन? प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दीप्तिमान। तो प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन देते हैं आपका। प्रकाश स्रोत के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है। प्रकाश स्रोत के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है? ठीक है। एक होता है प्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत है? प्रदीप्त वस्तु अप्रदीप्त वस्तु आ रहा है ना? एक हो गया आपका प्रदीप्त वस्तु और दूसरा हो गया अप्रदीप्त वस्तु, है ना बाबू? यहाँ तो समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ाया जाता है। प्रकाश स्रोत के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रकाश स्रोत माने प्रकाश कहाँ कहाँ से आपको मिलेगा, कहाँ कहाँ से नहीं मिलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का बनता है क्या? प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त, प्र कैसे लिखाई भाई? प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसा वस्तु या फिर वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश क्या करता हो, लिख सकते हैं इसे ना। ठीक है, यहाँ तक। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे क्या कहा जाता है?
प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है ना। इसका एग्जाम में एग्जाम्पल पूछता है। एग्जाम में क्या पूछता है? एग्जाम्पल सिर्फ पूछता है। पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रदीप्त वस्तु है, निम्नलिखित से कौन प्रदीप्त वस्तु है, ऐसे पूछ देता है। बताइए आप लोग, जैसे में क्या क्या हो सकता है? सूर्य हो सकता है, और बताइए। जलती हुई मोमबत्ती, जलती बल्ब, ठीक है। तारा हो सकता है, और इत्यादि करते हैं। ये सब क्या है? स्वयं प्रकाश देती है। देती है क्या? ना देती है। सूर्य खुद जलता है, स्वयं प्रकाश देता है। मोमबत्ती को जला दीजिए, प्रकाश अपना मन देता रहेगा? नहीं रहेगा। अच्छा, ये सब क्या है? स्वयं प्रकाश देती है। अच्छा, ये बताओ बाबू हमको, मतलब खुद का लाइट ये सबका होता है? नहीं होता है खुद का लाइट। मोमबत्ती का दूसरा का लाइट होता है, मोमबत्ती खुद का लाइट होता है। सूर्य का खुद का लाइट होता है। बल्ब का खुद का लाइट ही थोड़ी नहीं कि बल्ब वहाँ पे है, आप इधर से कुछ कर रहे हैं तो लाइट वाइट वहाँ पर आप थोड़ी नहीं जला रहे हैं उसको। आपका काम क्या है? बिजली देना। वो खुद से जल रहा है क्या? अगला क्वेश्चन आप लोग का है, अप्रदित्य वस्तु। जस्ट इसका उल्टा कर दिया जाए, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। मिटा दें इसको। वैसा क्या लिखें? ठीक है ना। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उसे नहीं करता है, चाहे नहीं करता हो, उसे अप्रदित वस्तु कहा जाता है। जैसे बताइए आप लोग। जैसे दीवाल लेना भैया, लकड़ी, कुर्सी, टेबल लो ना, कुर्सी भी ले। और बताइए। चांद। और क्या लिखा जाए? किताब। है ना। देखिए इस के पास, किसी के पास लाइट नहीं है अपना, है क्या लाइट है? चांद की, जिससे कि हम एग्जांपल देते हैं, चांद के पास तो अपना खुद का लाइट नहीं होता है। जब तक सूरज जलेगा तब तक वो जलेगा, मैंने दिखाई देता है रात में। दिन में बहुत ज़्यादा ना सूरज बाहर निकल जाता है ना ऊपर पूरा, तो इसलिए नहीं दिखाई देता है चांद। तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि चांद का खुद का लाइट नहीं है ना। जो खुद का लाइट होता है ना, वो कैसे होता है? प्रदीप्त वस्तु। देखिए खुद का सबके पास लाइट होगा, कहाँ गया? बल्ब के पास, सूर्य के पास, मोमबत्ती के पास, खुद का माचिस से मार दो जलता रहेगा। उसके पास कौन उसको दे रहा है बार बार ले तू जलत रहा जलत रहा? ऐसा थोड़ा नहीं है, खुद का वो लाइट है। तो आप उसी एग्जाम्पल मिला लीजिए कि चांद के पास खुद का लाइट नहीं है, सूर्य का प्रकाश उस जाकर चमकता है तो दिखाई देता है। तारा भी एक प्रकार का क्या है आपका? सूर्य है ना। तारा भी क्या है? एक सूर्य है। तारा भी क्या है? ग्रह है ना जी, ग्रह न है, तारा ग्रह है, ग्रह है। पृथ्वी भी क्या है? ग्रह है। तो सूर्य एक तरह से मान, अगर ग्रह है तो तारा भी क्या है? ग्रह है। सूर्य नज़दीक है, तारा बहुत दूर है। सब तारा क्या है? सूर्य ही है। सब तारा बहुत दूर है, सब चमकता है।
वैसा ही है, नज़दीक पड़ गया एक सूरज। तो देखिए दीवार के पास लाइट थोड़ी नहीं होती है, चांद के पास लाइट थोड़ी नहीं होती है, किताब के पास नहीं लाइट होती है, नहीं कुर्सी के पास होती है, बल्ब के पास खुद का लाइट, तारा के पास खुद का लाइट, सूर्य के पास जलती हुई मोमबत्ती के पास। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? कुछ छूटा है तो बोलिए आप लोग पॉइंट। हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ छूटा है भी है। आगे देखेंगे बाबू कि प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु के प्रकाश, प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु के प्रकार। प्रकाश गुजरने मतलब गुजर गया प्रकाश ना, ये कहा था प्रकाश स्रोत था। स्रोत मैंने कहाँ कहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, या कहाँ कहाँ से नहीं। तो हमको क्या देखना है भाई मेरे? देखना है कि प्रकाश के गुजरने के आधार पर, मतलब प्रकाश कहाँ कहाँ गुजर सकला। अब बताओ आप, आपका बोर्ड में मारेंगे प्रकाश तो गुजर जाएगा? नहीं गुजरेगा। तो वही बताना है किस किस में पदार्थ ऐसे प्रकाश का हो सकता है, गुजर सकता है। तो प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु के क्या देखेंगे हम लोग? प्रकार। प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु के प्रकार। देखिए प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? 3 प्रकार। कितने होते हैं? 3 प्रकार। आप सभी लोग जानते भी होंगे। पहला क्या है? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा क्या है? परभासी पदार्थ। और तीसरा अपारदर्शी। पारदर्शी, परभासी, अपारदर्शी, 3 प्रकार का होता है। फिलहाल आप इसको राइट कीजिए, उतारिए, आगे हम बताते हैं, है ना। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार। क्या प्रकार? प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। अप्रदीप्त किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे दीवार, घड़ी, पंखा, दीवार, बोर्ड वगैरह जो भी हो, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देखने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। जैसे 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 मैं लाइट है ना, तो आप हम लोग को देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं कि ना आप लोग? क्योंकि लाइट यहाँ पे है। आपके पास लाइट रहे या ना रहे, लेकिन मेरे पास तो लाइट है ना, तो आप देख सकते हैं, भले हम आप लोग को नहीं देख सकते हैं। तो उसी प्रकार एग्जाम्पल नहीं देखें विशेष। हाँ, तो प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु के प्रकार देखते हैं। प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु के प्रकार। देखिए प्रकाश के गुजरने के आधार पर बाबू वस्तु का जो प्रकार होता है ना भाई मेरे, वो लगभग 3 गो होता है। पहला बताते हैं आपको, क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ। दूसरा क्या होता है? परभासी पदार्थ। तीसरा होता है आपका आपको जब भी अगर कह देंगे हम कि आप अपार जब बढ़ा देंगे पूरा, तो आपसे जब भी कहेंगे एक पारदर्शी कोई पदार्थ ले लीजिए, तो आप समझ पाइएगा ना। कोई एक अपारदर्शी पदार्थ ले लीजिए तो समझना आप लोग को जरूरी है, क्योंकि आगे हम बताएंगे, आपसे पूछेंगे कि मान के चलिए कोई पारदर्शी पदार्थ ले लेते हैं, क्या से बोलेंगे तब समझिए कोई पारदर्शी पदार्थ का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहला आप लोग का है यही, पारदर्शी पदार्थ। बताइए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए। बताइए, देखिए जिसमें प्रकाश क्या हो आसानी से आर पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे बताइए। कांच। ठीक है, कांच में क्या होता है? कांच अगर दोनों तरफ से लेयर नहीं है, दोनों तरफ से कोई परत नहीं है, कोई कलाई नहीं किया हो,
तो उस मार्ग पर कर जाएगा, आसानी से कर जाएगा कि नहीं। चलिए और बताइए, हवा में भी, पानी में भी पार कर जाती है। और कुछ होगा? नहीं होगा, वो परभाषी में आ जाएगा आपका, है ना। हमने क्या बोला? कांच, हवा, पानी इत्यादि कर देते हैं। हो गया ना। जिसमें प्रकाश क्या हो, पार कर, जिसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी, है ना, पारदर्शी। तो कह देंगे, हम आपसे बोलते हैं, बार बार कहते हैं, जब आपको इतनी पढ़ा रहे थे, क्या, अरे बताया था ना एक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पहले, उससे कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, हरित क्यों नहीं पढ़ाए थे? हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस में बताया था आप लोग को, उसके लिए एक पारदर्शी ले जाता है, कांच लिया जाता है पारदर्शी, या फिर प्लास्टिक लिया जाता है पारदर्शी, है ना। अब कह दीजिए कि प्लास्टिक जो होता है, ब्लैक प्लास्टिक पारदर्शी थोड़ी नहीं होता है। ब्लैक प्लास्टिक होता है क्या पारदर्शी? पारदर्शी नहीं होता है। जो आपका प्लास्टिक जो उजला होता है वो क्या होता है? पारदर्शी होता है। उसमें सूर्य के प्रकाश इंटर कर सकता है ना। तो इसलिए वहाँ पे अगर धूप ज़्यादा नहीं निकलता है, परमानेंट नहीं रहता है, तो धूप के लिए, CO2 के लिए ये पूरा कांच का एकदम लगाया जाता है, शीशा लगाया जाता है, पैक कर दिया जाता है, या फिर प्लास्टिक पूरा तिरपाल से ढक दिया जाता है, ताकि प्रकाश इंटर करे तो धीरे धीरे उसमें से ऊष्मा जो है ना बाहर निकले। तो वो क्या होती है? पारदर्शी होते हैं। तो उस समय पारदर्शी का नाम जरूर लिए होंगे शब्द। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? बोर्ड बताइए, पारदर्शी वस्तु है? नहीं है, क्योंकि प्रकाश इंटर नहीं कर पाएगा। चलिए सेकेंड आपका ये है, परभाषी पदार्थ, जिसमें प्रकाश क्या हो, जिसमें प्रकाश उसे क्या कहते हैं? जिसमें प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करे उसे क्या कहते हैं? परभाषी पदार्थ, है ना। जिसमें प्रकाश हल्का हल्का पार करे उसे क्या कहते हैं? परभाषी। हाँ, थोड़ा थोड़ा, मीडिएटर, मिडिल हो गया टर्म। जिसमें पार कर जाए उसे पारदर्शी, जिसमें हल्का हल्का पार करे परभाषी, जिसमें साफा ना पार करे अपारदर्शी। तो इसका एग्जाम्पल बताइए। जैसे में घिसा हुआ, तेल लगा हुआ कागज भी हो सकता है। धुआं हो सकता है। और कुछ? धुंध वगैरह, कुहासा बोला था ना। इस सब में प्रकाश कैसे पार होगा? थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का पार होगा ना, प्रॉपर पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं जा पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आप लोग का है? अपारदर्शी, जिसमें प्रकाश क्या हो? जैसे बताइए तो। लकड़ी, लोहा, दीवार, पत्थर इत्यादि करते हैं। आप समझ पा रही होंगी। इसमें प्रकाश कभी पार करेगा? नहीं करेगा। तो पूरा पूरा प्रकाश किसमें पार करता है? पारदर्शी। थोड़ा थोड़ा परभाषी,
सफा ना अपारदर्शी, तो याद नहीं हो गया, जिसमें प्रकाश पूरा पूरा कंप्लीट पार कर जाए पारदर्शी, थोड़ा थोड़ा पार करे प्रभासी, ना पार करे सफा अपारदर्शी। इसमें क्या ज़्यादा दिक्कत है? हो गया ना बाबू, आगे बढ़ा जाए। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं किरण पुंज। क्या क्वेश्चन देखते हैं बाबू? क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं, चाहे किरण किसे कहते हैं? किरण, किरण किसे कहते हैं बताइए, कोई बात ना बोल सकती हैं। अरे किरण क्या है यार? किरण एक सीधी रेखा है। किरण क्या है? एक सीधी रेखा है, और क्या है? अच्छा किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण क्या है? एक सीधी रेखा है, यही सीधी रेखा अगर पूरा हो जाए तो क्या होता है? किरण पुंज हो जाता है। ठीक है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ रे, बीम ऑफ रे, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीम ऑफ रे। देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? किरणों के है ना, क्या लिखे हैं? किरण पुंज क्या है? तो बहुत सारी किरणें जब आती हैं एकजुट ना, पूरा समूह में आती है, तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज, है ना। किरणों के समूह को किरण पुंज। किरण पुंज के बाबू कितने वर्गों में बांटते हैं? कितने वर्गों में? कौन कौन? अभिसारी किरण पुंज, एक है आपका समांतर किरण पुंज, हम लिखते नहीं है ना, आप समझ जाइएगा, समांतर किरण पुंज, और एक है अपसारिक। यही ना तीन गो? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज। पहला का देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है आपका? अभिसारी किरण पुंज। बताइए अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से, कितने दिशाओं से? अलग अलग दिशाओं से, मतलब विभिन्न भिन्न भिन्न दिशाओं से, जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर से बता रहे हैं आपको, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं? बोले क्या बोले हैं? जब कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब कोई प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना। जब कोई प्रकाश की किरणें जब कोई प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर, है ना,
एक बिंदु पर मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज। आप उत्तल लेंस देखें, जब आगे आप लोग को उत्तल लेंस पढ़ाएंगे, उत्तल लेंस थोड़ा सा अवतल लेंस की तुलना में मोटा होता है ना? क्या होता है? मोटा होता है। उसमें अगर कोई प्रकाश को इंटर कीजिएगा ना, पारदर्शी होता है लाइट, तो उसमें अगर लेंस वैसा होगा, उसमें अगर प्रकाश को मारिएगा, अगर पूरा फैला के प्रकाश मारिएगा, तो उससे जो प्रकाश बाहर निकलेगा ना, इन के बाद आउट करेगा, जब बाहर आएगा तो कहीं जाके पूरा बिखरता नहीं है उसमें। जो लाइट है, जैसे आपको जैसे टॉर्च लेके घूमती है टॉर्च, तो टॉर्च में कौन दर्पण लगा रहता है? अवतल लगा रहता है, चाहे अवतल लेंस कहिए ना, ठीक है ना? तो क्या होता है, देखिए टॉर्च मारेगा ना, तो जितने दूर जाए उतने क्या होगा? फैलता है वो, नहीं फैलता है टॉर्च का लाइट। लेकिन उत्तल लेंस में क्या हो जानते हो, अगर अगर पूरा विभिन्न दिशाओं से आकर के उसमें अगर इंटर करेगा ना, तो उस इंटर के बाद एक ही बिंदु पर आके मिल जाती है, कोई एक बिंदु, कैसे लेजर लाइट होता है, वो खाली फैलता नहीं जाता, देखिएगा ना, हालांकि भी फैल जाता है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए बताएं आपको, इसमें उत्तल लेंस काम लायक होता है। तो इसमें क्या होती है, विभिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर क्या होती है? मिल जाती है। जैसे यहाँ से प्रकाश जा रही है, फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई, एक यहाँ से गई, यहाँ पे क्या हो गई? मिल गई। ऐसे पूरा एकदम जा रही है प्रकाश विभिन्न दिशाओं से, और एक बिंदु पर आके क्या हो गई? मिल गई, है ना? अब और आगे आप लोग कौन सा? समांतर किरण पुंज। बताइए समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हुई आती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर बाहर की ओर फैलती चली जाती है, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज, है ना? इसको पहले उतारिए तो आप लोग। देखिए आप लोग याद हो गया, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं से अगर एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक बा। तो अपन अपन अलग अलग गांव से, अलग अलग जगह से आप लोग आते हैं, या एक जगह आके बैठ जाते हैं कि नहीं बैठते हैं? वही क्या है? अभिसारी किरण पुंज। अब यहाँ पे जब छुट्टी हो जाएगा, क्लास बंद होगा, तो आप लोग को छोड़ दिया जाएगा, आप अपने अपने दिशा में चल दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा। हाँ, जब एक ही गांव का होइएगा, एक ही रास्ता होगा, अगर आप चलिएगा एकदम लाइन बाई लाइन, तो क्या होगा? समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो हम सेकंड देखते हैं क्या? अपसारी ना जी, समांतर लिखे थे। चलिए, जब प्रकाश की सभी जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे का होती है समांतर हो, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। मान के चलिए कोई प्रकाश से इधर जा रही है, एक और किरण पुंज इधर जा रही है, एक और किरण पुंज इधर जा रही है, एक और किरण पुंज इधर जा रही है, क्या है? समानांतर। क्या है? समानांतर किरण पुंज। थर्ड वाला क्या क्वेश्चन आप लोग का है? अपसारी किरण पुंज। हाँ लिखे, जब कोई प्रकाश की निकल कर विभिन्न दिशाओं में
बहुत बाबू लिखना है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये कोई आपका क्या है, बिंदु है, और यहाँ से प्रकाश क्या हो जाती है, निकल कर फैल जाती है। आप लोग बना लीजिएगा बढ़िया से थोड़ा। ना आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बाबू, कोई दिक्कत है आप लोग को, बोलिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, क्या देखते हैं आप। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। समझिए क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ना, प्रकाश का परावर्तन। सुनिए ध्यान से, प्रकाश का परावर्तन समझने वाली चीज़ है ना। देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हो, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर से बताते हैं हमको, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हो, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन ना। जैसे आपको एग्जाम्पल आते हैं, आप गेंदा खेलते हैं ना, गेंद खेलते हैं बॉल, ये दीवार है आपका, ये मान लीजिए बोर्ड है, आप इस पर अगर गेंदा इसे पटकिएगा तो कहाँ आएगा, पुनः आपकी ही जिस माध्यम से उसी माध्यम में आएगा, आएगा नहीं आएगा। ऐसे फेंकिए इसे गेंदा, फिर आपके पास आएगा, उधर फेंकिए आपके पास आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई वस्तु जाए, है ना, कोई प्रकाश किरण क्या करे, जाए और वहाँ से टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम आ जाए, मतलब जिस साइड से जा रही है। हाँ हम क्या बोले, बस में आप लोग का आया, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से, इट मीन्स कोई दर्पण ले लीजिए, शीशा आईना, उस पर प्रकाश मारिए, टॉर्च मारिए इसे, जब टॉर्च मारिएगा तो पता है क्या होगा, रिफ्लैक्शन हो जाता है। क्या होता है, रिफ्लैक्शन हो जाता है। रिफ्लैक्शन कैसे होता है, टकराएगा फिर वो नहीं से मुड़ घूम जाता है, फिर आपके पास आ जाएगा लाइट, नहीं घूम जाता है, अब मतलब आप ही के माध्यम में आ जाएगा, आपकी रास्ते में आ जाएगा, जिस रास्ते गया है लाइट उसी रास्ते से आ जाएगा, आया ना, टकरा करके। जितना डाउट होगा क्लियर कर देंगे तुरंत, अभी 1 मिनट में, डाउट नहीं होगा आप लोग को। पहले डेफिनेशन लिखिए, देखिए तो ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी टकराती है तथा पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे क्या कहते हैं, है ना। यहाँ तो समझ में आ रहा है आप लोग को। अच्छा ये बताइए, कोई प्रकाश कहीं पे पड़ा और वहाँ से रिटर्निंग आ गया तो क्या आपका है, प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन तो समझ गए, परावर्तन का सीधा मतलब है टकरा के लौट जाना, आपके पास जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से लौट जाना, वो क्या आपका परावर्तन है ना। अब रही बात ये, अच्छा परावर्तन होगा किस में, परावर्तन जो है किस में होगा, पारदर्शी पदार्थ में होगा परावर्तन, कि प्रभासी में होगा, कि अपारदर्शी में होगा। प्रकाश का जो परावर्तन होगा यानी टकरा के लौटने की जो क्रिया है, कैसा पदार्थ में होगा, पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रभासी। अपारदर्शी में ना होगा। अरे गधा, आप लोग गधी हैं, लड़का गधा नहीं, आप लोग गधी हैं। पारदर्शी में क्या होता है, जब प्रकाश कोई मारेंगे तो पार कर जाएगा, उधर भी नहीं करेगा कभी बाहर, लौट के आएगा जी, नहीं आएगा।
अपार परभाषी में क्या होगा, मारिएगा लाइट तो हल्का हल्का जरूर पार करेगा, उसमें से भी रिटर्निंग नहीं आता है। लेकिन आप दर्पण ले लीजिए, कोई आईना ले लीजिए, आईना पर मारिए तो क्या होगा, पुनः उसी माध्यम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आईना है ना वो कांच नहीं है, वो आईना हो गया। अब एक तरह से लेयर रहता है, देखिएगा पेंट किया हुआ रहता है, वो आईना जब निकाल देखिए लेयर किया रहता है, तभी आप अपना फेस देख लेती हैं। और ना ही दोनों में अगर चमकीला रहे एकदम, कोई लेयरे ना रहे, कोई पर्दे ना रहे, कोई पेंटे ना किया रहे, तो ताकिएगा तो बोतल लगेगा, ताकिएगा जैसे चश्मा होता है, चश्मा में जो आईना होता है, जो शीशा होता है, जो कांच होता है, वो क्या होता है, पारदर्शी। क्या पारदर्शी? पारदर्शी होता है। चश्मा का आईना क्या होता है, पारदर्शी होता है, उसमें से आप आंख से बाहर देख सकती हैं किसी भी वस्तु को, है ना। अब आईना में कहिएगा, आईना ऐसे लगा देंगे, इससे आप बाहर की वस्तु को देख लीजिएगा ना। तो अब बताइए, प्रकाश के परावर्तन को जांच करने के लिए क्या चाहिए आपके पास, कौन पदार्थ चाहिए? अपारदर्शी। अरे भैया अपारदर्शी, फिर बार बार कहने का पारदर्शी चाहिए, क्या चाहिए? अपारदर्शी चाहिए, क्योंकि वैसा वस्तु है जिसमें से प्रकाश जाए या वहाँ से टकरा के फिर लौट जाए, ठीक है। तो कैसी पदार्थ में यह क्रिया, कोई दिक्कत है? यह क्रिया किसमें होती है? अपारदर्शी पदार्थ में होती है। आगे बढ़ते हैं बाबू। पर देखिए, आप पूरा समझाएंगे अभी, बताए क्या अभी तो आपको अधूरा बताएं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश एग्जाम में पूछता है आपसे, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। है ना, कितने नियम? तो एग्जाम में ये पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, तो ऑप्शन है 2, 4, 6, तो 2 याद रखिएगा ना। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? 2 नियम। मतलब जो परावर्तन है, परावर्तन को समझे ना, गेंदा पटकी है फिर आगे तो क्या है, परावर्तन हुआ, माने जाके लौट जाना, क्या है, परावर्तन है। प्रकाश जाके लौट रहा है तो क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। गेंदा इसे फेंक रहे हैं, गेंदा लौट गया तो गेंदा का परावर्तन है। स्केच फेंक के फिर स्केच आ गया तो स्केच का परावर्तन है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ रहे हैं ना, हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइट का पढ़ रहे हैं ना, प्रकाश का। तो प्रकाश किरणों को ही भेजेंगे, आप पुनः उसी माध्यम में लौटाएंगे, है जी। इसलिए क्या कहा गया, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। देखिए पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग, हमने क्या लिखा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। कोई दिक्कत? दूसरे ले दे रहे हैं यहीं पे, उसके बाद मिटाएंगे इसको, इसे मिटा दें, ये पूरा मिटा दें क्या? चलिए देखिए दूसरा का नियम क्या है आपका, यहाँ से आगे बता रहे हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण यानी आई, आपतन कोण परावर्तन कोण के
आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। अर्थात आई बराबर और आई माने आपतन कोण, आर माने परावर्तन कोण। दो नियम हो गया ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे बराबर परावर्तन कोण, चाहे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम हो गया ना, आपको इसको स्ट्रक्चर बना के बताएंगे, समझाएंगे, है ना। उतारिएगा तो उतार लीजिए, ठीक है। तब फिगर बनाते हैं इसका। देखिए बाबू, आप लोगों ने समझा कि प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। सबसे पहले मूल उसको समझते हैं ना। देखिए, ये कोई चिकनी क्या है? सतह है। इस पर इधर क्या किया है? कलई किया, पेंट या रंग सिल्वर कलर का, है ना। ये आपका क्या हो गया? चिकनी सतह हो गया। अच्छा, हमने कोई प्रकाश यहाँ पे लिया, टॉर्च लिया मान लीजिए, और टॉर्च से इस जो आईना है, दर्पण मान लो, ये आईना है, ये कैसा है? अपारदर्शी है, इसलिए इधर पेंट कर दिए हैं ताकि पार ना करे लाइट। तो इस पे अगर कोई लाइट आता है बाबू, इस पे कोई लाइट अगर आता है, ये क्या होता है? आ रही है प्रकाश किरणें, क्या हो रही है यहाँ पे? आपतित हो रही है। क्या हो रही है? आपतित। आपतित मतलब आती हुई किरणें, आपतित मतलब आती हुई किरणें। तो आपतित किरणें इस पे टकराई, क्या हो गई? टकराई, अब पुनः उसी माध्यम में लौट गई। ठीक है, पुनः उसी माध्यम में लौट गई। यहाँ पे आई, टकराई, पुनः उसी माध्यम में, मतलब इसी अवस्था में लौट गई। अब जहाँ लौटे इसके बीच में एक काल्पनिक अभिलंब होता है। कैसा अभिलंब होता है? काल्पनिक। वो काल्पनिक होता है, रियलिटी में से कोई अभिलंब है नहीं, बशर्ते दोनों एंगल को बताने के लिए उसको लिखा जाता है। ये क्या है आपका? ये बताइए क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? और ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब, ठीक है ना। अच्छा, अभिलंब ऐसे, अभिलंब। ये क्या है? आपतन। ये क्या है? देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? हाँ, अ से आपतित बत आपतन कोण। आपतन कोण के क्या लिखते हैं? आई। फिर देखिए, ये क्या हो गई? परावर्तित। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसे क्या कहेंगे? आर। आर से ना, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। आती हुई किरणों के लिए क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आ जाती हुई किरण टकरा के, है ना। तो बताइए, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। प्रकाश किरणें आ गई, फिर टकरा के उसी माध्यम में लौट गई। ये काल्पनिक रेखा एक है। अभिलंब क्या होता है? काल्पनिक रेखा है जो दर्शाता है कि इसका एंगल क्या होता है? बराबर होता है ना। दोनों एंगल को बांट देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा बाबू, देखिए हमको यहाँ पर मेन समझाने के लिए क्या है कि अगर मान के चलिए, आप मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। बॉल है, दीवार पे मारेंगे, लौट के आएगा, तो क्या हो गया? क्या हो गया? परिवर्तन है ना। आप बताइए, अगर बॉल मारेंगे यहाँ पे मारते हैं तो बॉल कहाँ आएगा? अगर यहाँ पे मारते हैं सॉलिड एकदम, तो बॉल कहाँ आएगा? कोई गेंदा अगर सीधा इसे मार रहे हैं, इसे पटक दिए गेंदा, तो गेंदा कहाँ आएगा? सीधे मेरे फेस पे आएगा, कैच कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा क्रॉस होकर मारते हैं, वहाँ पे मारेंगे तो गेंदा कहाँ जाएगा? वहाँ पे मारेंगे, देखिए उधर चल जाएगा। तो यानी कहने का मेरा मतलब देखिए क्या है कि हम जितने एंगल पे फेंकते हैं ना गेंदा को, वो उतना ही एंगल पे मुड़ के जाएगा वो उस साइड।
बात समझ का फिर बता सुनिए। जितना पे हम झुका के इसे जितना तिरछा उसको क्रॉस करके मारेंगे, मतलब जितना एंगल पर हम फेंक रहे हैं गेंदा को, तो टकरा के बाद वो लौटेगा, लेकिन उस साइड लौटेगा ना जी, दूसरी तरफ लौटेगा। यानी उसी माध्यम तो वही है, माध्यम तो वही ना है, थोड़ा ना क्रॉस करके अंदर निकल के बाहर चल जा रहा है, ऐसा नहीं ना है। मारते हैं गेंदा, तो जितना एंगल पे हम मारेंगे गेंदा को पटकेंगे उस पर दीवार पे, उतना ही एंगल से मुड़ जाएगा, वो मुड़ेगा ना। बात समझ में क्या बोलते हैं? यानी आपतित किरण जितना को आप क्रॉस करके आपतित किरण मारते हैं, जैसे आप एक आईना ले लीजिए, ठीक है, उस आईना को रख लीजिए, सूर्य का प्रकाश मान लीजिए आपके आईना पे, इस दूसरे वाला आईना पर आ रहा है प्रकाश, कोई चाहे कोई टॉर्च ले लीजिए, है ना, उस आईना पर पहले मारिए, तो अगर सीधा मारिएगा तो सीधा आपके पास आएगा। थोड़ा सा आप क्रॉस करके मार के देखिएगा ना, उधर जाएगा, उसके पास जाएगा, जाएगा ना। थोड़ा सा और क्रॉस कीजिए और उधर जाएगा, और क्रॉस कीजिए और उधर जाएगा, नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने कोण पर अगर हम किसी प्रकाश से किरण को भेजते हैं, उतना ही किरण प्रकाश किरण से उका होती है, परावर्तित होती है, माने पुनः लौट जाती है अपने ही माध्यम में, उतना ही एंगल से। फिर समझिए और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आप कभी बात समझे में क्या बोले? हमने कहा अगर सीधा हम यहाँ पे फेंकेंगे ना, यानी सीधा का मतलब क्या है पता है? लंबवत। आप सोच के देखिएगा कि अगर हम कोई गेंद को इसे लंबवत फेंकते हैं तो मेरे पास ही आएगा, यहाँ पे सीधे फेंकें तो गेंद मेरे पास आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्रॉस करके दीवार फेंकेंगे तो घूम जाएगा, नहीं घूमेगा। तो हम देखो, आप बताओ, हम अगर तिरछे से गेंदा फेंके हैं तो हम तो खुद कोई ना कोई एंगल पर बिगे हैं, कोई ना कोई कोण पे बिगे हैं, हम तो खुद मूव करके थोड़ा सा बिग रहे हैं गेंदे को। तो जितना एंगल पर हम गेंदा फेंकेंगे उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा, निकलेगा ना, रिटर्निंग है। तो उसी प्रकार वहाँ पे लाइट कोई रखिए, कोई आईना ले लीजिए, टॉर्च मारिए, यहाँ सीधा मारेंगे तो सीधा मेरे पास आएगा, थोड़ा सा क्रॉस, जितना क्रॉस हम होकेंगे ना उतना ही क्रॉस का हो लाइट फिर उधर जाएगा, जितना होंगे उतना ही बढ़ेगा। यानी कहने का मेरा मतलब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है वो क्या है? आपतन कोण है। तो जितने पर हम आपतन कोण मारेंगे, लाइट आपतन कोण जितना होगा उतना आपका परावर्तन कोण होगा। जितना आपका आपतन कोण यानी जितना पर प्रकाश झुका के इसे तिरछा अगर क्रॉस करके भेजिए किसी किसी सतह पे, टकरा के उतना ही माध्यम पे लौटेगा जितने पर आप भेजे हैं उसको एंगल पे, है ना। जैसे हम इस एंगल से विदा किए ना लाइट, इस पे ये मान लीजिए कोई आईना है, दर्पण है, इस एंगल से विदा किए हैं, तो बताइए क्या इसी में आएगा? नहीं आएगा इसमें। जितना देखिए एंगल से विदा किए ना हम, जितना एंगल से हम विदा किए हैं यहाँ पे अभिलंब, और ये जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतना ही एंगल से निकल जाएगा ये, है ना। जितना पे ये आया है उतने पे निकल जाएगा। यानी आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप ये बताइए, अच्छा ये कोण 30 डिग्री, ये भी कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा ना। तो क्या ये भी कोण बराबर हो सकता है क्या? है जी, हमको तो लगता है कि भी बराबर हो जाएगा। यानी जितना पर किरण का आपका यहाँ पे कोण बन रहा है बाबू, वही किरण कोण यहीं पे बन सकता है, ये भी हो सकता है। इस बात को समझिए हम क्या कर रहे हैं। हाँ, तो आप यहाँ तो छोड़िए उसका बात, यहाँ समझे ना कि जितना एंगल पे ई आ रहा है उतना ही एंगल से जा रहा है, जितना एंगल से आ रहा है उतना एंगल। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो देखे होंगे, कैरम बोर्ड में अगर किसी को खेला तो जानता होगा, कैरम बोर्ड में सीधा अगर पासा को फेंकिएगा ना, सीधा पासा को मारिएगा तो सीधे आता है, वो टकरा के आता है कि ना। अगर तनिक क्रॉस मारना था कीजिए, थोड़ा सा क्रॉस होते घसका के थोड़ा सा क्रॉस मारते हैं, मारेंगे टर्न में चल जाएगा, होता है कि नहीं इसे। अच्छा किसी को सीधा अगर इन पीछे अगर बैक करना तो सीधा मारते हैं, थोड़ा हल्का सा एंगल लेके मारते हैं ताकि जाए टकराए वही एंगल पे आके टकरा के बस चल जाए पासा। तो उसे देख लीजिए, जितना आप एंगल से करके मारते उतना ही एंगल से मुड़ के लौट जाता है। आपके पास कब आएगा? सीधा एकदम, है ना। तो आप बताइए, आपसे बोलेंगे कि आपतन कोण है, आपतन कोण यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं ना बाबू, हमने क्या बोला? देखिए आपतित किरण जितना एंगल पाएगा, जैसे आई बराबर अगर 30 है तो आर बराबर भी क्या होगा? आई बराबर अगर 45 है तो आर बराबर भी क्या होगा? 45 होगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। आप यहाँ पे देखिए तीनों सीखें कैसे। पहले के डिफरेंस लिखते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आपतित किरण, सॉरी देखिए एक क्वेश्चन लिखे हैं, जब कोई प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये प्रकाश किरणें आ रही है, टकरा के उसी माध्यम में लौट गई, तो क्या हो गया? आपका प्रकाश का यहाँ पर परावर्तन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब दूसरा लिखे नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों है ना। तीनों किस पे है?
एक ही तल पे है, एक ही तल पे है कि ना है। देखिए लिखे ना, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, मतलब ये अभिलंब है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों का होता है एक ही तल में होता है। तीनों के तीनों का होता है एक ही तल में। यह एक काल्पनिक रेखा है, अभिलंब कोई रियल में होता नहीं है। ठीक है, आदमी मानता है कि एंगल कोण बनाने के लिए मान लेता है। अब हमको ये देखिए, हम पूछता क्या है, क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। आप तो जानेंगे कि आई बराबर क्या होता है, आर होता है। ये दूसरा नियम भी है, दूसरा ये नियम भी है कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये सीखे ना जी यहाँ पे। तो अब बताइए हमको बाबू कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एक ही रेखा पर कब होगा? जब कोई, जिस कहने का मतलब है कि जब हम किसी प्रकाश किरण को, जब हम किसी प्रकाश किरण को किसी सतह पर लंबवत, ऐसे लंबवत, हम गेंदा सीधा फेंक, क्या फेंक रहे हैं, लंबवत फेंक रहे हैं 90 डिग्री पे, सीधा ना फेंक रहे हैं, तो क्या 90 डिग्री है। तो यदि, फिर बताएं आपको, देखिए समझिएगा, नोट पॉइंट लिख देते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणों को, कैसे बाबू, किसी सतह पर, किसी जब प्रकाश किरण किसी सतह पर क्या बोल रहे हैं, बात समझ रहे हैं आप लोग, हम क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह, मान लीजिए प्रकाश की ये सतह है, ऐसे प्रकाश की जो आपतित किरण है, मतलब प्रकाश की जो किरणें आ रही है उसका कहेंगे आपतित किरण कहेंगे। तो प्रकाश किसी सतह पे यदि कोई किरणें किसी सतह पर 90 डिग्री पर या लंबवत टकराती है, यानी ऐसे का ऐसे, सीधा ना ऐसे, तो अगर लंबवत टकराती है इस पे, ठीक है, तो क्या होती है, फिर उसी अवस्था में चल जाती है। जैसे गेंदा एग्जाम्पल दिए ना, आप कैरम बोर्ड में, कैरम बोर्ड को सीधा मारिए, आपके पास भी रिटर्निंग आ जाएगा। तो आप सीधा मारते, लंबवत मार रहे हैं आप 90 डिग्री के एंगल पर, तो गेंदा फेंके हैं, बॉल यहाँ पे फेंके तो मेरे पास आएगा ना जी, यानी कि 90 डिग्री एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पर हमने बॉल क्या किया, फेंका, इसलिए 90 डिग्री पर सीधा आ गया मेरे पास। तो मेरा कहने का मतलब ये, जब कोई प्रकाश की किरणों को किसी सतह पर लंबवत टकराती है तो वह उसी अवस्था में, उसी अवस्था में पुनः लौट जाती है कि ना। यानी कि कहने का मेरा मतलब समझ गए आप लोग क्या है। देखिए मेरा मतलब क्या है, आप लोग समझिए, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। जैसे ये कोई सतह है ना, इस पे कोई प्रकाश की किरण क्या हुई, आ गई, भेज दिए, लंबवत भेजे हैं, है ना, 90 डिग्री पे भेजा गया है। अब फिर क्या होगी, इसी दिशा, इसी में मुड़ जाके चल जाएगी, है ना। अब यहाँ से फेंकते नहीं, यहाँ पर लाइट किरण आता तो ऐसे घूम जाता, और फिर झुका के इसे पूरा झुकती नहीं से, तो और झुक के जाता, निकलता। मैं जितना एंगल पर हम झुका के इधर से आपतित करेंगे उतना ही परावर्तित होगा वो। अभी देखिए आपतित कितना पर की है, 90 डिग्री पर, है ना, तब परावर्तित होगा इसी दिशा में हो जाएगा, सीधे एकदम जाएगा, जाएगा ना। तो अब बताइए भाई मेरे कि आपतित किरण का लिखें, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर लंबवत टकराती है, यहाँ पर क्या है, प्रकाश किरण आ रही है तो क्या हो रही है, लंबवत टकरा रही है, क्या हो रही है, ये क्या है, आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, क्या है, परावर्तित किरण है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिए ध्यान से आप लोग। आपतित किरण ये क्या है, परावर्तित किरण। हम यही मैटर को लिखें, जब कोई प्रकाश किरणें किसी सतह पर लंबवत टकराती है वो है तो वह उसी अवस्था में पुनः लौट जाती है। अब बात यहाँ पे
आपतन कोण का मान क्या होगा और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे आपतन कोण का मान क्या होगा? 0 होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, क्या होगा? 0। तो एग्जाम में पूछता है प्रश्न कि बताइए आपतन कोण परावर्तन कोण शून्य कब होता है? कब होता है? जब हम आपतित किरण को लंबवत भेजते हैं या किसी सतह से आपतित किरणें जो है लंबवत टकराती है। आपतित माने आती हुई किरणें। अगर आती हुई किरणें किसी सतह पे लंबवत आती है तो उसी अवस्था में सीधे चल जाती है, इसके बीच में कोई कोण नहीं बनता है। बनता है क्या? लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपतित को झुका के ऐसे करेंगे ना या भेजेंगे ना टकरा के तो इधर लौट जाएगा, इसके बीच में कोण बनेगा। और जब कोण बनेगा तो कोण कब बनता है? बीच में जब लंबवत आप खींचते हैं तब। देखिए यहाँ पे हम काल्पनिक रेखा लंबवत खींचे कि नहीं खींचे हैं? काल्पनिक कब क्यों खींचे हैं? क्योंकि हमने इसको कोई ना कोई एंगल पर विदा किया है, आपतित किरण को थोड़ा क्रॉस तिरछा विदा किए हैं तो इधर लौट गया है, तो इसके बीच में गैपिंग है क्या ना, तो कोण बन रहा है ना। देखिए इसके बीच में कहीं आपको आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कहीं कोण बन रहा है क्या? यहाँ पे दोनों थोड़ा सा अलग होता तब तक कोण बनता है, यहाँ पे कोण नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपतन कोण आपतन कोण आप लोग को समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या बोले हैं? तो एग्जाम में क्या पूछता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण शून्य कब होता है? तो जब हम प्रकाश से किरणें को क्या करते हैं? लंबवत भेजते हैं, है ना। जब कोई प्रकाश किरणें लंबवत आती है, जब कोई प्रकाश की किरणें लंबवत टकराती है, जो भी हो गए चाहे 90 डिग्री पे टकराती है ना, दे दिन अंक में। अच्छा लिख देंगे लंबवत, तो लंबवत समझिएगा लंबवत जा रहा है और सीधे आ रहा है, इसमें उसमें कोण बीच में नहीं बनेगा उसका, है ना। तो एग्जाम में क्या पूछेगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण शून्य कब होगा? जब आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होगा? एक दूसरे के लंबवत, लंबवत वो भी लंबवत वो भी लंबवत, बीच में एंगल नहीं बनेगा तो शून्य होगा। ये हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन के यहाँ तक पढ़ा है ना आप लोग को। एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से, स्पीड रिवीजन, क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन। चलिए स्पीड पहले क्या पढ़े आपको? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा जिससे हम किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। प्रकाश की चाल वायुमंडल में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ध्वनि की चाल कितनी होती है वायुमंडल में? 332.5 मीटर प्रति सेकेंड। सीखा है। निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ हवा और पानी और जल वगैरह कंकड़ और पत्थर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको बताएं कि प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु कितने वर्गों में बांटा गया है? कौन कौन? प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त। जैसे बात समझे ना। और ये क्या है? आपको प्रकाश बताए थे, बता दिए ना। आगे बढ़ते हैं, हो जाते हैं। अप्रदीप्त वस्तु क्या है? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जिससे दीवार, लकड़ी, गोईठा, गोबर सब क्या है? अपरित वस्तु है। आगे बताए हैं कि प्रकाश गुजरने के आधार पर प्रकाश की वस्तु जो है 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रभासी। पारदर्शी मैंने जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाए, प्रभासी मैंने जिसमें प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करे, अपारदर्शी मतलब बोर्ड क्या है? आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग बताए हैं किरण पुंज। क्या बताए हैं? किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? हाँ, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? बंद कीजिए कॉपी, किताब कॉपियाँ निकाल के आप पढ़ रही हैं, हिंदी लिखा है, ये क्या है? हाँ। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? हाँ, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? हाँ, जब कोई प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। इसके लिए उत्तल लेंस उत्तरदायी होती है, उत्तल लेंस उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे क्या कहते हैं?
समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जिससे पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश होती है समानांतर आती है। इस पे जो सूर्य के प्रकाश होती है पृथ्वी पर समानांतर आती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था आपका? अपसारी। जब प्रकाश किरण एक बिंदु से निकल विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी, है ना। इसमें अवतल लेंस उत्तरदायी होती है। अवतल लेंस में क्या होता है? बिखर जाता है। प्रकाश का होता है बिखर जाता है, विसित हो जाती है। आगे पढ़ाएं आपको क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ये नहीं पढ़ाएं आगे? प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। परावर्तन मतलब जाना और लौट जाना उसी माध्यम में, उसे कहते हैं परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम हैं? 2 नियम। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, इसके लिए फिगर देखिए हम बनाए हैं, लुक रहे आपको ऊपर है। दूसरा क्या बताया? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I बराबर R होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण शून्य कब होता है? जब प्रकाश किरणें क्या होती है? लंबवत। जब प्रकाश किरणें लंबवत पड़ती है तो वहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, कल आप लोग को आगे हम बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए कल मिलते हैं।